हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा ही होगा, तो कमी इन्वेस्टमेंट में बिजनेस कैसे करें। और जो मैं आज का बिजनेस आइडिया जो लेकर आया हूँ ना, बहुत ही शानदार होने वाला है। क्योंकि ना इस बिजनेस में आप जितना चाहे उतना पैसे आप लगा सकते हो। मिनिमम उसमें प्रॉफिट ना डबल होगा। हाँ, डबल का बात सुनते हैं आप लोग ऐसे मत समझो कि ये कोई शेयर मार्केटिंग है या कोई जैकपॉट है। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें शेयर मार्केटिंग में भी और जैकपॉट में भी आप लोगों को मालूम है रिस्क होता है। इसमें कोई रिस्क नहीं है, फिर भी आप लोग डबल तो कमा ही लोगे। वैसे क्या है बिजनेस, पूरा आपको जानकारी लेने के लिए ये वीडियो पूरा अंत तक दिखेगा। बीच में कोई स्किप करोगे तो ये बिजनेस आइडिया क्या है आपको लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरा अंत तक देखिए, क्या है, कैसे करना है, क्या है इसका फॉर्मेलिटीज, मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ आज। मुझे उम्मीद है मिनिमम आपके दिमाग में यह वीडियो देखने के बाद मिनिमम इतना तो दिमाग में आ ही जाएगा कि यार ये बिजनेस करना चाहिए हमको। 0% रिस्क, और आप जितना पैसा डालोगे मिनिमम डबल तो आप ले के जाओगे। थोड़ा बहुत मेहनत है, वो भी ना के बराबर मेहनत है। लोग ये क्यों नहीं करते मुझे समझ में नहीं आता। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है और भारत सरकार ने पूरा सपोर्ट देता है इस बिजनेस में। पूरा लीगल बिजनेस है। आप एक बार करके देखिए, कुछ नहीं है। हाँ, मेरे तरफ से आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट में 500 रुपये तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ये मेरे तरफ से नहीं है, ये लीगल बिजनेस करने के लिए 500 रुपये को आपको लगेगा। 500 रुपये क्यों लगेगा, कहाँ पे लगेगा, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। और यह वीडियो को प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि ना ये वीडियो बनाने में, सर्च करके करने में मुझे यार थोड़ा बहुत मेहनत तो लगता है। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो शुरू करते हैं कि आज का बिजनेस टिप्स क्या है। वैसे क्या बिजनेस आइडिया मैं लेकर आया हूँ, मेरे को भी बड़ा ये हो रहा है कि जल्दी जल्दी आपको बताने का, इसलिए टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ मैं। ये बिजनेस आइडिया है इंपोर्ट का बिजनेस। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप लोगों ने सुना ही होगा। हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए थोड़ा बहुत पैसा लगता है। अभी फ़िलहाल हम इंपोर्ट की बात करेंगे। इंपोर्ट से कुछ पैसा कमाएंगे, बाद में एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हम खुद जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसा है, बहुत ही ज़्यादा पैसा है। क्योंकि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कैसे करना है, क्या है, आप लोगों को जानकारी नहीं है तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिए मुझे, मैं उसका पूरा जानकारी आपको बता दूंगा। एक्सपोर्ट करने के लिए थोड़ा बहुत लाइसेंस के कुछ पैसा खर्च होंगे, लेकिन इंपोर्ट में इतना ज़्यादा नहीं है। इसलिए मैं पहले इंपोर्ट के बारे में बता रहा हूँ आपको कि इंपोर्ट से कुछ पैसे कमाएंगे और बाद में हम एक्सपोर्ट का भी काम शुरू करेंगे। इसलिए आप इंपोर्ट के बारे में आज पूरी जानकारी ले लीजिए। इंपोर्ट का बिजनेस, इंपोर्ट का मतलब देख लीजिए। अभी हम कोई भी इस वर्ल्ड में, इस दुनिया से कोई भी देश से हम मटेरियल मंगा सकते घर बैठे बैठे। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। कोई भी मटेरियल, हम कोई भी प्रोडक्ट हम घर बैठे बैठे कोई भी देश से प्रोडक्ट हम मंगा सकते हैं। और कैसे मंगाना है, क्या प्राइस है उसका, और कैसे कैसे फॉर्मेलिटीज़ है, मैं पूरा आपको डिक्लेयर आज विस्तार से मैं बताऊंगा। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बस। इसमें कोई नोट पैड के पेन के लेके बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं और आपका कन्वर्जेशन ही काफ़ी है। मैं जैसे जैसे बोलूँगा आपको लग जाएगा दिमाग में। इसलिए ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। ये इंपोर्ट का बिजनेस कैसे शुरू करना है आपको मैं आज क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। इंपोर्ट का बिजनेस के लिए आपको एक आईईसी कोड, मतलब आईईसी का एक लाइसेंस लगेगा। उसके लिए सिर्फ 400 रुपये से 500 रुपये लगेगा। ये जो मैं आपको बता रहा था ना पहले, जो मेरे लिए 500 रुपये निकाल के रख दो, यही आपका इन्वेस्टमेंट है। 400 से 500 रुपये तक लगेगा ये लाइसेंस लेने के लिए। आप घर बैठे आपका मोबाइल से ये लाइसेंस ले सकते हो।
कहीं जाके कोई एजेंट के थ्रू, इनके थ्रू किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। आप घर बैठे ये लाइसेंस ले सकते हो। और कैसा लेना है ये भी मैंने थोड़ा फटाफट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये डेप्ट, DEFT डेप्ट करके एक पोर्टल है, गूगल में आप सर्च कर लीजिए, DEFT डेप्ट करके एक पोर्टल है, उसमें आप जाइए, उसमें आप IEC का और इसमें सर्च कर लीजिए। IEC का एक एप्लीकेशन निकल के आएगा, वो एप्लीकेशन भर दीजिए, कुछ आपका पर्सनल ये इंफॉर्मेशन रहता है वो भर दीजिए। KYC के लिए एक आपका आधार कार्ड अपलोड कर लीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बस हो गया। उसमें आपको एक मैसेज आएगा, आपका लाइसेंस का जो फॉर्मेलिटीज है वो क्लियर हो चुका है, आपको 500 रुपये या 400 रुपये, अभी मेरे को लग रहा है कि 500 रुपये का आपको पैसे पेड करना पड़ेगा। आप वही उसी पोर्टल पे आप जाके आप 500 रुपये आप पेड कर सकते हो। 2 दिन में आपका लाइसेंस रेडी। आपका ईमेल आईडी, आपका जो पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है आपका ईमेल आईडी पे डालना पड़ता है। आप ईमेल आईडी डालोगे तो आपका ईमेल आईडी पे वो लाइसेंस वो लोग भेज देगा, ओके। 2 दिन में आपका लाइसेंस बन के रेडी हो जाएगा। 2 दिन के बाद आपका ईमेल आईडी से वो लाइसेंस आप प्रिंट आउट निकाल दीजिए, कोई अच्छी तरह से लैमिनेशन करा के रख दीजिए। आपने अभी तैयार हो गया कि उस लाइसेंस के जरिए पूरा दुनिया से, कोई भी देश से कोई भी प्रोडक्ट घर बैठे मंगाने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो गए, ओके। अभी बात आता है कि कौन सा देश से कौन सा प्रोडक्ट मैं मंगाऊं ताकि मैं यहाँ पे बिजनेस करूँ। देखो यार, आप लोगों को मालूम ही है तो जियो फोन कहाँ का है? चाइना का, मेड इन चाइना। वहाँ से 150 रुपये में जियो का फ़ोन बनवाया था और इंडिया में 1500 रुपये में बिका था, 10 गुना ज़्यादा, ठीक। ऐसे इसीलिए ना यार, इसीलिए बड़े लोग, जो लोग अमीर रह जाता है, क्योंकि वो लोग थोड़ा सोचता है आगे का। अभी हम लोग गरीब ही रह जाते हैं कि पहली बात हम सोचते नहीं, हम लोग ये सोचते हैं कि जिसके पास पैसा है वही बिजनेस कर सकता है, वही बड़ा आदमी बन सकता है। हम लोग तो बस भाई अपना लेवल ही इतना है और मेहनत करो, खाओ पियो, बस इसमें रहो। यार ऐसा नहीं होता है ना। अमीर आदमी अमीर इसीलिए रहता है कि वो बड़ा सोचता है। हम लोग बड़ा सोचता ही नहीं, बस हमारे दिमाग में एक ही गुस्सा रहता है कि यार उनके पास पैसा है इसलिए वो बिजनेस करते हैं, इसलिए बड़ा आदमी बनता है। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी आपका लाइसेंस रेडी हो गया, अभी आप जितना पैसा डालोगे उतना पैसे आप कमा सकते हो। जितना पैसा डालोगे मिनिमम डबल तो आप कमा ही लोगे। कहीं मेला गिला में आपने देखा होगा ना, कहीं मेला गिला लगता है, अरे 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20 चलता रहता है, ठीक है ना। वहाँ पे आप 10 डालोगे और 20 आने का उम्मीद बहुत कम रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क है कि 80% तो 20 आएगा ही नहीं और ये भी 10 चला जाएगा, ठीक है। और मैं एक ये बिजनेस आइडिया में आपको 10 डालोगे ना 30 आएगा, और 30 नहीं है तो 20 तो 100% आएगा, तो इसमें 0% रिस्क है। तो वो सही है कि ये सही है? और ये लीगल तरीके से आपको भारत सरकार ने पूरा सपोर्ट देता है। और आपको और एक बात बताना चाहता हूँ मैं, ऐसा कौन सा बिजनेस है तो GST नहीं कटता है, कौन सा प्रोडक्ट है उसमें GST नहीं कटता है? ऐसा कोई बिजनेस आपके दिमाग में है तो बताइए मुझे कमेंट्स में। मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज से ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो जहाँ पे GST नहीं कटता है। और वो ये एक ही बिजनेस है वैसे वहाँ पे GST नहीं कटता है, वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। यहाँ पे भी GST कटता है, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन 2-3 महीने के बाद भारत सरकार ने पूरा GST आपको रिटर्न कर देता है। ऐसा कौन सा भी बिजनेस नहीं है जो GST आपको वापस मिलेगा। लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, इसमें GST भी आपको रिफंडेबल है, पूरा मिल जाएगा आपको। इसलिए ये बिजनेस करने में आपको थोड़ा बहुत भी डाउट नहीं होना चाहिए कि यार इसमें रिस्क है। कुछ रिस्क नहीं यार, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी चलो मैं
थोड़ा सब्जेक्ट से भटक रहा हूँ, अब सब्जेक्ट में आ जाता हूँ, कैसे करना है बिजनेस। हाँ, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में आपको जानना है, पूरा जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में प्लीज़ लिख के दे दीजिए, लिख के भेज दीजिए। मैं आपको अगला वीडियो में पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में एक एक चीज़ मैं आपको बता दूँगा, बिल्कुल आपका दिमाग में सेव हो जाएगा। वैसे मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। और ये वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, ठीक है। अभी मैं क्या बोल रहा था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अभी हम क्या करेंगे, ये देश को टारगेट करेंगे। कौन सा देश? अभी हम एग्जांपल चाइना ले लेंगे। हाँ, चाइना का नाम सुनते आप लोगों के दिमाग में ये बात आते होंगे, यार चाइना का सामान तो बेकार रहता है, वेस्ट रहता है वो। लेकिन वहाँ का भी प्रोडक्ट है ना, कोई कोई ऐसा रहता है जो कमी मार्जिन का आप लोगे, कमी पैसे का आप लोगे, तो आपको तो मालूम है कमी पैसे, जितना कम पैसे दोगे उतना सामान अच्छा नहीं मिलेगा, जो जितना पैसे ज़्यादा डालोगे तो उतना सामान अच्छा मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को अभी ब्रांड बना के नहीं बेचना है कोई भी चीज़। पहली बात, अभी हम चाइना का टारगेट करेंगे। चाइना से हम क्या मांगेंगे? देख लो, आज के ज़माने में मोबाइल का जो एक्सेसरीज है, हाँ, ये सब ना बहुत दबा के चल रहा है मार्केट में। इसलिए हम चाइना का मार्केट में हम टारगेट करेंगे ईयरफोन। अभी मटेरियल तो मंगाना है, कैसे मंगाना है? ईयरफोन मंगाना है, हेडफोन मंगाना है, मोबाइल मंगाना है, जो भी मंगाना है तो कैसे मंगाना है? उसके लिए भी एक तरीका है। उसके लिए तरीका ये है, मैं आपको मेरा मोबाइल चालू करके, मेरा स्क्रीन पे शुरू करके मैं नहीं बताऊंगा। आप खुद अपना मोबाइल हाथ में लीजिए, अपना हाथ से सर्च कर लीजिए, तब आपको डाउट क्लियर होगा। और कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। आप प्ले स्टोर में जाइए, पहले प्ले स्टोर में alibaba.com, अलीबाबा का ऐप्स जो है, अलीबाबा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये वर्ल्ड का ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो भी मटेरियल मंगाना है, जो भी भेजना है, वो वही काम करता है। अभी इंडिया का एक बड़ा मार्केट है इंडिया मार्ट। उस इंडिया मार्ट में जितना भी इंडिया का मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, इंपोर्टर है, सब लोग बैठे रहते सभी चीज़ का मटेरियल लेके। आप सर्च वहाँ पे जाओगे, उस ऐप्स में, उस पोर्टल में जाके आप कोई भी चीज़ का आप सर्च करोगे ना, फटाफट आपको फ़ोन आना शुरू करेगा होलसेलर का। आपको ये चाहिए क्या, वो चाहिए क्या, आपने सर्च किया था, आपने इसके बारे में सर्च किया था, ये मटेरियल के बारे में सर्च किया था, आपको कितना चाहिए, हम कमी रेट करके देंगे। ऐसे वैसे दुनिया भर के फ़ोन आते रहते हैं। वैसे सेम alibaba.com, इंडिया मार्ट सिर्फ इंडिया का होगा, alibaba.com चाइना का है, लेकिन वर्ल्ड में वो सामान इंपोर्ट करता है। आप उस ऐप में जाके, कोई वो लीगल है, हाँ, ये नहीं कि लीगल। मैं जो भी बिजनेस आइडिया लेकर आता रहता हूँ ना, एकदम लीगल, इसमें कोई गलत की बात ही नहीं, ईमानदारी से, ठीक है। आप alibaba.com में जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए कि ईयरफोन विथ प्राइस, ठीक। आप लोग यकीन नहीं करोगे, चाइना में ईयरफोन कितना का मिलता है मालूम है? आप लोग यकीन नहीं करोगे मेरे बात को। इस वीडियो ख़त्म होने के बाद, इस वीडियो पूरा देखने के बाद आप खुद सर्च करके देखिए कि आपको यकीन हो जाएगा। वहाँ पे 5 रुपये से लेके 30 रुपये तक ईयरफोन मिल जाएगा। 5 रुपये। इंडिया में अच्छे से अच्छे ईयरफोन लोगे तो, अच्छा ही बोलेगा तो भी, नॉर्मल भी लोगे तो 100 रुपये लगेगा। वहाँ पे 5 रुपये में, 5 रुपये से ईयरफोन आपको शुरू हो जाएगा 30 रुपये तक। रेट देख के आप हैरान हो जाओगे, ये सही है। वहाँ पे क्या करने का, हम लोग, आपको इसके लिए मटेरियल मंगाना है तो इंग्लिश आना चाहिए, चाइनीज आना चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं। एक चार्ट कर लीजिए बस, वहाँ पे मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, होलसेलर बैठे रहते हैं। आपका चार्ट देखते ही वो लोग एक्टिव हो जाएगा, फटाफट आपको फ़ोन आना शुरू करेगा। वो भी बिल्कुल हिंदी में आएगा, नहीं तो आप चैट के थ्रू आपको आ जाएगा, ठीक है। बीच में, दोनों देश के बीच में एक ट्रांसलेटर बैठे रहते हैं। वो क्या करते हैं, उधर उसने चाइनीज बोला या उसने इंग्लिश में भी बोला, तो वो हमको, जो ट्रांसलेटर है जो बीच में है, वो हमको हिंदी में समझाएगा। हम जो बोलना चाहता है वो उनको, जो भी
जो भी भाषा है उनका वो भाषा में वो समझाएगा, इंग्लिश में नहीं तो चाइनीज़ भाषा में समझाएगा। इसके लिए आपको इंग्लिश आना नहीं तो चाइनीज़ आना कोई ज़रूरी नहीं, हिंदी भी आ सकता है तो बहुत हो गया। ठीक है, आप कोई भी लैंग्वेज से बोलोगे जो ट्रांसलेट हिंदी, कन्नड़ा, मराठी, जो भी तेलुगु, तमिल, जो भी है, जो भी आपका भाषा है, तो उस भाषा में भी आप बोलोगे तो भी वो ट्रांसलेटर उनको उनका भाषा में ट्रांसलेट करके बता देगा। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम क्लियर हो गया। अब हम क्या क्या लाइसेंस का प्रॉब्लम क्लियर कर दिया, और जो मटेरियल कैसा मंगाने किसके थ्रू, जैसे कि alibaba.com के थ्रू बोला, वो भी क्लियर हो गया, और लैंग्वेज का भी क्लियर हो गया। अभी हमको क्या करना है, मटेरियल मंगाना है। कैसे मंगाना है ये बता रहा हूँ। आप ईयरफोन का सर्च करोगे 5 रुपये से 30 रुपये तक आपको रहेगा, लेकिन हम 5 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये का हम नहीं लेंगे, इतना भी कमी क्वालिटी का हम नहीं लेंगे, कुछ अच्छा लेंगे ताकि यहाँ इंडिया में कस्टमर हमको बार बार बुलाए। ठीक है ना, हम लेंगे 15 रुपये का, 30 तक भी नहीं जाएंगे, 15 रुपये का प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे पास पैसे कम है। 15 रुपये का ईयरफोन हम मंगाएंगे। 15 रुपये का ईयरफोन देख लो, आप एक भी पीस मंगा सकते हो, सैंपल पीस बोलते हैं उसको, एक भी पीस मंगा सकते हो, 10 मंगा सकते हो, 50 मंगा सकते हो, 100 मंगा सकते हो, 1000, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ों के हिसाब से मटेरियल आप इंडिया में घर बैठे मंगा सकते हो। लेकिन इसमें बात यह है, जितना आप प्रोडक्ट कमी मंगाओगे उतना पैसा ज़्यादा लगेगा। आप एक मंगाओगे ना, 15 रुपये की जगह आपको 20-22 रुपये लगेगा, क्योंकि जो 1 लाख प्रोडक्ट, 1 लाख ईयरफोन आप एक साथ मंगाओगे, जो फॉर्मेलिटीज़ होता है वो एक मटेरियल मंगाने में भी उनको उतना फॉर्मेलिटी करना पड़ता है। इसलिए आपको सेम प्रोसीजर के लिए जितना कमी मटेरियल आप मंगाओगे उतना आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि, मतलब मैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरा बिजनेस आइडिया ही कमी इन्वेस्टमेंट का है, तो आप 15 रुपये के हिसाब से 100 तो ईयरफोन मंगा सकते हो, 10 का हो गया 150 और 100 का हो गया 1500। 1500 में आपका धंधा बढ़ गया। 1500 में 100 ईयरफोन। आप इंडिया में 100 ईयरफोन खरीदने के लिए आपको 15,000 देना पड़ेगा भाई। यहाँ पे 1500 में 100 ईयरफोन, क्योंकि इंडिया में 100 रुपये के हिसाब से भी एक ईयरफोन हो गया तो 15,000 हो जाएगा। आपने यहाँ पे 100 ईयरफोन के लिए सिर्फ 1,500 रुपये खर्च किए। 1,500 रुपये विथ जीएसटी ये वो पकड़ के आपके घर तक मटेरियल आने तक आपको 1800 या 2000 के बीच में एक 100 ईयरफोन अच्छा क्वालिटी का, क्योंकि हम 5-6 रुपये का नहीं ले रहे, 15 रुपये के ले रहे, अच्छा क्वालिटी का आपको ईयरफोन मिल जाए। ठीक है, अभी ईयरफोन लेके क्या करें, कैसे सेल करें ईयरफोन, कितना का सेल करें, ये भी डाउट क्लियर करता हूँ मैं आपका। अभी देख लो, ईयरफोन आपको 15 रुपये की जगह जीएसटी, हाँ आप लोग जीएसटी की बात करेंगे तो आप ऐसा मत समझिए कि अरे यार आपने तो पहले जीएसटी नहीं काटता है बोला, अभी काटता है। नहीं, जीएसटी कटेगा, लेकिन जीएसटी रिफंडेबल होगा। 3-4 महीने के बाद आपको जीएसटी आपको रिफंडेबल होगा, वापस रिटर्न आ जाएगा जीएसटी आपका अकाउंट में। ठीक है, पहले जीएसटी कटेगा, फॉर्मेलिटी इंडिया का जो भी रूल का फॉर्मेलिटी की वजह से वो जीएसटी कटेगा, लेकिन रिफंडेबल होगा, पैसे वापस मिल जाएगा। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो पैसे वापस मिलता है जीएसटी का, लेकिन इसमें मिलता है। क्लियर है, इसमें जीएसटी आपको मिल जाएगा बाद में। अभी क्या है, अब कितना का बेचना है, कहाँ बेचना है, क्या है, देख लो। आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है तो आप रिटेल में बेच सकते हो। रिटेल में मतलब कैसे, आप खुद बाजार में, रेलवे स्टेशन में, इधर उधर आप बेच सकते हो। मिनिमम 50 रुपये में भी आपने बेचा ना, आप समझ लो कि 3 गुना प्रॉफिट है। ज़्यादा पैसे आपको कमाना है, थोड़ा मेहनत करना है तो भाई, तो पहले पैसे कमाओ कुछ मेहनत करके, बाद में तो हम और कुछ करेंगे, कुछ बड़ा सोचेंगे। और अभी हम 1,500-2,000 रुपये में बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत मेहनत तो करेगा तो प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। नहीं भाई मुझे मेहनत ही नहीं करना है, ऐसा कोई तरीका बताओ बोलोगे तो उसके लिए भी मेरे पास एक तरीका है। आपने 100 ईयरफोन मंगाया,
आप क्या करने का, आप लोगों को मालूम है मार्केट में कितना मोबाइल का दुकान है, होलसेलर है, रिटेलर है, ये है वो है, बहुत सारे। हम उनके पास जाएंगे, उनको ये करने का कि उनको ये बोलने का कि आप जर आपने एक इसमें और एक बात जोड़ना चाहता हूँ, जर आपने एक विजिटिंग कार्ड बनवाया ना, 200 रुपये में विजिटिंग कार्ड, 100 विजिटिंग कार्ड, 150 विजिटिंग कार्ड बन जाता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, आप ऐसा मत सोचिए यार ये तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा रहा हूँ, ये आपका क्वालिटी दिखा देगा इसमें। यार ये अच्छा खासा बंदा, मतलब विजिटिंग कार्ड गेट रहेगा तो उनको ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल बंदा है भाई मार्केट करने में, इसलिए ये सब विजिटिंग कार्ड गेट लेके चल रहे हैं। विजिटिंग कार्ड नहीं तो कुछ बैनर से वो कुछ बनवा सकते हो आप, ठीक है। आप दुकान में जाओगे, मोबाइल का दुकान में जाओगे, होलसेल मोबाइल का होलसेल का दुकान में जाओगे तो उनसे बात करने का, भाई मैं ईयरफोन का एक्सपोर्टर हूँ, ईयरफोन में हर दुकानों में मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, मतलब होलसेल रेट पे देते रहता हूँ। आप लोगों के पास ईयरफोन का डिमांड है क्या, मतलब आप लोगों को ईयरफोन लगेगा क्या, मैं कमी से कमी रेट पे आपको देता हूँ। वो भी सोचेगा कि चलो आप कितना कमी पे रेट में, आप जहाँ से लिया ना ईयरफोन लेके जो बेच रहे हो उनसे भी कमी रेट पे मैं देता हूँ। आप वैसे एक दिन में 10-20 दुकान में भी ढूंढोगे, आप अभी कितना में बेचो, प्रॉब्लम है। आप ना मिनिमम सीधा हम यहाँ पे डबल रेट पे बेचें, 15 रुपये में लिए हम 30 पे बेचें, 30 पे ईयरफोन हम बेचेंगे। वो ईयरफोन दुकान वाला मिनिमम 80 से 100 रुपये में बेचेंगे। अभी आप 30 रुपये बोलोगे ना यार, कोई भी दुकान वाला लेगा। मैं इसमें ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं इसमें ज़्यादा कमाई के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। मैं पहले ना, ये हमारा पहला स्टेप है, हम पहले हमको कस्टमर को लेके चलना है। इसीलिए मिनिमम आप बता दो कि 30 रुपये में एक ईयरफोन दे दूँगा, आप चेक करके ले लो, जैसे करना है वैसे करके ले लो, आपको 30 रुपये में एक दे रहे, ठीक है। अभी आपको मालूम है 100 ईयरफोन, मतलब एक मोबाइल का दुकान वाला एक ईयरफोन थोड़ी लेगा, मिनिमम 10, 20, 50। वैसे आप सिर्फ 10 दुकान घूमोगे ना, आपका 100 ईयरफोन खत्म। मतलब एक ही दिन नहीं लगेगा आपको, एक ही दिन नहीं लगेगा 100 ईयरफोन बेचने में डबल रेट पे। हम 15 पे लिया, 30 पे रेट पे बेचने, कुछ टाइम नहीं लगेगा। एक दुकान वाले मिनिमम 10 भी ईयरफोन लिया ना, आपने 50 दुकान घुमा, समझ लो 50 में से 10 लोग तो रेडी हो जाएंगे। क्लियर है। 30 रुपये में कौन ईयरफोन ला के देने वाला हूँ। वो लोग तो एक्सपोर्ट तो नहीं कर सकते इतना, क्योंकि वो लोग होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से लेते हैं। होलसेलर से भी वो लोग लिया तो 50 रुपये से कम उनको ईयरफोन का रेट पे नहीं मिलेगा, लेकिन आपने 30 रुपये में उनका दुकान में जाके दे रहे, कौन मना करेगा। फिर भी मैं आपको एक टिप बता रहा हूँ कि 50 दुकान घूमोगे तो उसमें 10 दुकान तो लेगा, 10 दुकान में 10-10 भी ईयरफोन तो आराम से लेगा। तो 10-10 भी ईयरफोन लिया तो 100 आपका ईयरफोन एक ही दिन में ख़त्म, एक दिन में ख़त्म हो गया। तो दोबारा आप इंपोर्ट करोगे, दोबारा आप मटेरियल मंगाओ तो उनको बता सकते हैं, जो नहीं लिया दुकान वाला, जो पहले नहीं लिया था उनको आप बता सकते हैं, देखो फलाना दुकान में मेरा ईयरफोन है, मैं ये उनको दे देता हूँ होलसेल का रेट पे, ये दुकान में ये देता हूँ, क्योंकि आपका मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए, नेक्स्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा करने के लिए। आपने 30 रुपये करके दे दिया, ये प्रोडक्ट पे हमको डबल प्रॉफिट। इसमें आपने मेहनत क्या किया, थोड़ा बहुत किया, मानता हूँ मैं। 40-50 दुकान आपने ढूंढा, घूमा, ठीक है, मानता हूँ मैं, लेकिन इतना तो यार करना पड़ता है। पैसे के लिए लोग क्या क्या करता है, इतना तो आपको मेहनत करना पड़ता है। आपने डबल प्रॉफिट हो गया, डबल प्रॉफिट हो गया तो आप समझ लो 1,500 का 3,000 हो गया। आप नेक्स्ट टाइम आप 3,000 वेस्ट मत करो, वो 3,000 का प्रोडक्ट मंगाओ, ठीक है, वो 3,000 का 6,000 बनाओ, 6,000 का 12,000 बनाओ। ऐसे कुछ दिन, एक ही महीना आप मेहनत करोगे, आपके पास कितना सारे पैसे आ जाएंगे, बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। उस पैसे से आप एक्सपोर्ट का भी, इंडिया में बहुत सारे चीज़ है एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ये एक अच्छा बिजनेस है और इंडिया के लिए ये सही है, क्योंकि एक देश से दूसरा देश का संबंध, जो रिलेशन जो होता है वो बरकरार रहता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस में। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करें
और इसमें अच्छा कमाई भी है और हम लोग कुछ देश के लिए कुछ करने जैसे भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में लिख के दीजिए, और यह वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इसके बारे में और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में लिखना मत भूलिए। हाँ, और मैं आता हूँ नेक्स्ट वीक अच्छा सा बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।